ये है मेरा नटखट बेटा, जिसको जितना लाड करते हैं उतना ज़्यादा बिगड़ता है। और मैं क्या करती हूँ, कैमरा बंद करके फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। घमू राजस्थानी चैनल पर आपका वेलकम है। और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया हुआ है तो। ये दोपहर में सब्जी और रोटी बनाने के बाद बच्चों के लिए चटनी बना रही हूँ लहसुन की, क्योंकि उनकी फरमाइश थी। और आज जो है दीपावली की एक बार फिर से सफाई शुरू करने वाले हैं। पहले शुरू की थी, लेकिन वो एक कमरे की सफाई करके बीच में होल्ड करनी पड़ी थी। और आज की सफाई में काफ़ी नई नई चीज़ें निकल कर आएगी। जैसे होता है ना, दीपावली की सफाई शुरू करते हैं तो उसमें अपनी कोई पुरानी चीज़ें दबी हुई होती है, कहीं छुपी हुई, कहीं जो खोई हुई होती है तो वो मिल जाती है। इस तरह जो है कुछ नई नई चीज़ें निकलेगी। तो आप वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। चटनी बन के तैयार हो चुकी है, आप भी खा सकते हैं ये चटनी अगर अच्छी लगती है तो। क्या? अरे आपका बर्थडे आएगा ही नहीं, बताओ ना तो। याद नहीं है। 6 फरवरी। पता नहीं। वैसे 6 फरवरी आके चलेगी या आएगी बाद में? चली भी गईगी और आ भी जाएगी। मम्मा बर्थडे तो बनेगा। क्यों? अरे मेरा और दीदी का बना आपका, अगर बर्थडे हमारा आएगा तो। किसने बोला? वरना हमारे शक्ल मत देखना, यही हमारी शर्त है। तो ढक के रख लो शक्ल को। नहीं, हम नहीं, कोई शर्त नहीं। मम्मा ने अगर रखा तो फिर यार मेरा बनेगा तो बनेगा बर्थडे, है ना। नहीं मनेगा तो नहीं मनेगा, बस बोल दे। तो आज कुछ इस तरह की रसोई है। सफाई करने का मन ही नहीं हुआ था। यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन भी पड़े हैं, तो मैंने ना खाना बना के फिर हमने खाना खा लिया था और सफाई की नहीं थी। तो अब हो सकता है कि खाना बनाने के बाद सफाई करूँगी। ये वाली बार कुंडी आप बोल रहे थे, तो कुंडी हमारे जो पड़ोस में ही नज़दीक आ गई, उसमें डाल के आऊँगी गायों के। वो उधर पॉलीथीन वाला कचरा है और ये वाला जो अनाज वाला है ना वो है। ये दो फॉर्म सुरा लिए। एक मेरी सहेली से बात हो रही थी कल परसों मेरे फोन पे, तो उसने क्या कहा, हम तो खेतों में काम करते हैं और भागते दौड़ते रहते हैं और तू कैसे गोरी गोरी कमरों के अंदर बैठी बैठी जो है ब्लॉग बना रही है। तो आज उसको मैं अपने चेहरे की हकीकत दिखाना चाह रही हूँ। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि स्किन आपके जैसी है, कोई ज़्यादा गोरी नहीं है। ये जो है सामने के कैमरे से थोड़ा सा फिल्टर अपने आप आ जाता है। और कुछ महीने पहले तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि दीदी वीडियो में तो आपका फेस काफ़ी साफ दिखता है और कोई दाग धब्बे नहीं है, लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं है, कि दाग धब्बे भी हैं, डार्क सर्कल भी हैं। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे है ना मेरी स्किन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मुझे मेरी स्किन की अच्छे से केयर करनी ही चाहिए, इतना भी लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद से ये होता है ना कि कोई काम हम करना चाह रहे होते हैं तो उसके बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं और उसके बारे में रिसर्च शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मैंने किसी के सामने ये बात रखी तो मुझे क्योर स्किन ऐप सजेस्ट किया गया। तो मैंने यूट्यूब के पर काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे इसके बारे में, तब जाके मुझे यूँ कन्फर्म हुआ कि हाँ ऐप तो अच्छा है और मेरी हेल्प इस ऐप से हो सकती है। फिर मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या होता है कि अपनी स्किन से संबंधित सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे कि आपके बॉडी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पे एक्ने है, फुंसियां हैं, दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल है, इस तरह की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिलता है आपको। तो फिर जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम होती है उस पार्ट की आपको फ़ोटो भेजनी होती है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर फ़ोटो क्या पता इनसिक्योर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिक्योर तरीके से आप जैसे फ़ोटो भेजोगे, आपकी स्किन को चेक करके और जो प्रॉब्लम है उसको चेक करने के बाद आप अपनी फ़ोटो डिलीट भी कर सकते हैं। तो मेरे फेस की प्रॉब्लम थी, मैंने फेस की फ़ोटो भेजी और वहाँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ जो है पॉइंट आउट कर दिया गया और फिर मैंने अपनी फ़ोटो जो है डिलीट कर दी। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका खान पान कैसा है, आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं है, आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, और इसके अलावा जो है डस्ट से आपका कितना सामना होता है। मतलब काफ़ी अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और वो आप चैट के जरिए भी कर सकते हैं और कॉल करके भी मतलब कि आप डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद एक किट बन के तैयार होता है आपकी स्किन के लिए। मेरी स्किन के लिए भी ये किट बन के आ गया है और मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। टाइम टाइम पर आपको मैं अपडेट करती रहूँगी वीडियो के थ्रू। और ये किट 1500 रुपये में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें कि डॉक्टर की फ़ीस भी इसमें साथ में है।
और टाइम टाइम पर आपसे जो है डॉक्टर फॉलोअप लेता रहेगा कि इसकी भी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। और ये जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया उसके 3-4 दिन के अंदर ही मेरे पास पहुंच गया। लड़के लड़कियां कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, मतलब अब इस ऐप को कोई भी यूज़ करके अपने लिए प्रोडक्ट मंगा सकता है। लेकिन जो आपने अपनी स्किन के लिए स्पेशली मंगाया है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी स्किन के हिसाब से ही है। और अगर आपका भाई बहन या फ्रेंड इसको यूज़ करता तो उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्रोडक्ट आपको यूज़ करने होते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 प्रोडक्ट आए हैं, तो ये मैं यूज़ करने मैंने शुरू कर दिया। तो अगर आपको भी अपनी बॉडी, बाल या फिर चेहरे से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रही हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे नाम का एक कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उस कूपन कोड को यूज़ करके अगर आप ये प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट भी मिलता है। तो मेरे फोन दे दो। मैं यहाँ पर ऐसे खड़ी हूँ, मैं नहीं दे। ये है मेरा नटखट बेटा, जिसको जितना लाड करते हैं उतना ज़्यादा बिगड़ता है। और मैं क्या करती हूँ, कैमरा बंद करके, और अभी मेरा जो है मेंटेन है ये रूम, तो है ना, कैमरा बंद करके और इसकी पूरी क्लास लगाती हूँ, फिर ये सीधा हो जाता है और कैमरा चालू करती वापस बदमाशियाँ शुरू कर देता है। नहीं लाती हूँ। ये छोले जिस दिन लाई थी उस दिन तेजस ने ज़बरदस्ती बनवा लिए एक बार, दोबारा मैंने बनाए नहीं, और ये पड़े पड़े देखो इसमें घुन पड़ गए और ये पूरे ख़राब हो गए। अब आज भी इसी ने बोला कि छोले बना दो, और मैंने देखा तो इन छोलों की ये हालत हो रखी है। तो अब इनको डालते हैं कचरे में और नए लाएंगे। आप 3 परोठे बना दो बस। हैं? 3 परोठे बना दो। उसमें मेरा पेट भर जाएगा। बच्चे स्कूल से आए, उन्होंने कहा आज तो हमें जो है ना नमकीन की भूख लगी है, तो फिर 10-10 रुपए की पाउच लेके आए। और ये मैं कल परसों लाके मैंने अंदर रख दी थी, बच्चों ने देखी नहीं थी इसलिए अभी तक पड़ी है, और मैं इसको भूल गई थी, अब देखा मैंने। हाँ, टोस्ट के अलावा और क्या था? ये 2 चीज थी। 3 और है, मुझे लगता है 1 और है। कुछ नहीं, अरे गिर जाएगी ऊपर अलमारी। तो ये 2 चीज लाके मैंने अंदर रख दी थी और मुझे याद ही नहीं रहा। और अब 3-4 दिन इसको हो गया, अब ये 3-4 घंटे भी नहीं चलने वाली, ये तो नहीं चलेगी। परोठे के साथ नमकीन खाऊंगा था। तो तब तक खोलना मत। हाँ ठीक है ठीक है, तब तक हाथ में मत लो, इसको देख के मुंह में पानी तो ले आओ हम। हाँ, इसको देख के मुंह में पानी ले आऊँ, मतलब आज रोटी ये कम खाता है, बड़ी ज़बरदस्ती ये क्या 2 रोटी खाता है, लेकिन पराठे जिस दिन बनाती हूँ ना उस दिन 2 या 3 तो खा ही लेता है। वैसे डिमांड तो 4 की करता है, क्योंकि पराठे ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे जुकाम भी हो जाता है और इतना टाइम भी नहीं मिलता, तो फिर हफ्ते में 1 या 2 बार ही बनते हैं। और जब भी बनते हैं ये थोड़ा ज़्यादा खा लेता है। एक बार फिर पहले आपने बोला था कि 4 पराठे खा गया था क्या, तो ये हफ्ते में 1 आध बार तो चलता है। और अगर रोज़ रोज़ बना के दूँ तो इसका ये क्रेज़ भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ। अब ये जो है दूसरा लेने आया है, एक वहाँ पर पड़ा है और कह रहा है इसके अलावा एक और बना देना। ये है रूम, इसकी सफाई शुरू करनी है। वो ऊपर के बॉक्स है जहाँ पर बिस्तर रखे हुए हैं, ये अलमारियाँ हैं, एक ये है, वो 2 उधर है जो कि बच्चों के और मेरे कपड़ों की है। ये नीचे 4 ड्रॉर है, तो इसमें से ये 2 लॉक्ड है, इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं है, लॉक भी नहीं है, खुले ही हैं वैसे। ये देखो तो है ना, इन दोनों में नीचे वाले बच्चों का है, ऊपर वाला मेरा है। और अगर खोल के दिखाऊंगी तो आप मतलब इनके जितने भी कोई चीज़ सामान लाए ने, तो जितने कवर आए ने सारे इसमें ठोकते गए। ये देखो आप, मतलब मिठाइयाँ तक, ये आप देखिए। सोन पापड़ी के पैकेट तेजस ने रख रखे हैं कि कभी नहीं लेके आएंगे तो उसको देख के मुंह में पानी ले आऊँगा। अब इसको करेंगे एक तो सेट, ठीक है। फिर ये मेरा है, इससे भी बुरा हाल है सबसे ज़्यादा इसमें चूड़ियाँ हैं। मैं यूँ सोच रही हूँ कि इस अलमारी को अगर अब करेंगे तो हो नहीं पाएगी। रात को बजी हैं 10, ठीक है, और मुझे लगता है मुझे इन ड्रॉर को ठीक कर देना चाहिए। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर कल इस अलमारी को या फिर बच्चों वाली, वो पढ़ाई वाली इतनी बुरी जो पड़ी है ना, उसको सही करके बच्चों वाली करेंगे, तो वो पार्टीशन पूरा का पूरा कर देंगे।
और या फिर पहले ये करते हैं, मुझे लगता है ये दो जो ड्रॉर एकदम सही कर देते हैं। और ये जो है दिवाली तक बिखरने वाले नहीं हैं, क्योंकि चूड़ियाँ वूड़ियाँ सेट करनी है मेरे को, सेट करके रख दूँ तो कम से कम 3-4 महीने तो मैं नहीं बिखरने दूंगी, ऐसा मेरा मानना है। होगा क्या वो नहीं पता है। और ये जो कपड़े हैं बच्चों के, दिव्या तो फिर भी काफ़ी अच्छे समेट के रखती है, लेकिन तेजस काफ़ी बिखेर देता है। और इसमें जो है इस साइड में मेरे वाले, इस साइड में बच्चों के हैं। मेरे कौन से हैं जो मैंने उस रूम में नहीं रखे हैं, और जो लहंगा सूट वो सारे। और ऊपर वाले में मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल परसों खोल के देखा था, इनमें ना कोई डस्ट है ना कोई जाले हैं, कुछ भी नहीं है, और इतना जो है वो भी नहीं पाएगा। तो बस इनको झाड़ झूड़ के, जाले वाले हैं तो वो झाड़ देंगे, और फिर सोचेंगे किसी एक दीवार के बढ़िया सी पेंटिंग करके कलर करें, मतलब ऐसी पेंटिंग सुंदर सी। अगर टाइम मिला और मन हुआ तो जरूर करेंगे। फोन दे दे मेरे को, दीदी को देखो, ये तू भी रख दे। और वहाँ पे चूड़ियाँ, प्लीज हमें देखने और देखो सर्दी आ गई, सब ओढ़ ओढ़ के दिन में ही सो रहे होते हैं। तो जी इन 2 खांचों की सफाई शुरू हो चुकी है, और अब इनमें से क्या क्या निकलता है आपको बताते हैं। बच्चों वाले में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे छोटे मोटे कार्डबोर्ड और कार्टून और ऐसे छोटे बॉक्स, और यही है बस, कचरा ही है ज़्यादातर। और मेरे वाले में अगर रफ़ एंड टफ डाले हुए तो वो कचरे जैसा ही है, लेकिन चीज़ें सारी काम की है, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है। तो पहले इसका मम्मा का पहले का फोटो है, ये मेरी फोटो मिल गई इसके अंदर से। मेरे को नहीं लगता ये मम्मा का फोटो, मम्मा के जैसे दिख रही है। दिखाओ तो, ये औरत मम्मा के जैसी नहीं दिख रही है। अब देखो ये मेरी फ़ोटो देख के औरत बोल रहा है, बदमाश हो गया। फिर मैंने डांटा था कि मैं औरत नहीं थी उस टाइम, लड़की थी, और मम्मी को वैसे भी औरत नहीं बोलते, मम्मा बोल सकती हैं। और ये मैंने कचरा बाहर फेंक के अब इसके अंदर पोछा लगा देंगे। एक इसमें जो है पार्टीशन के लिए लकड़ी लगी हुई थी, वो मैंने निकाल दी है, और इसको पहले पोछा लगाएंगे और ऊपर वाले की सफाई करेंगे, तब तक अच्छे से सूख जाएंगे। वैसे अगर सूखा पोछा फेरते तो भी सूख जाता। ज़्यादातर कचरा फेंक दिया, थोड़ा सा रखा है। और अब यहाँ देखिए क्या क्या निकलता है, देखते हैं अभी। कई बार तो ऐसा होता है कि सामान मिलता ही नहीं है ऐसे के बीच। ये तो सुबह दिव्या ने पहने थे, वो जो बंगाली उसके डांस में रही हुई थी, बंगाली डांस में, तो फिर मैंने इसको ला के दी डब्बी, तो इसने सही से रख दी। ये मेरे बिंदियों का जो है बॉक्स है छोटा सा, और ये वाला जो मीशो से ख़रीदा था वो इधर ला के कब रखा, दिव्या नहीं रखा होगा, क्योंकि जो उल्टे पुल्टे काम दिव्या ही करती है। ये वाला पूरा सेट कल परसों मैंने देखा था, सेट करके डब्बी के अंदर डाला हुआ बिल्कुल सेट था। और ये भी 100% दिव्या ने ही बिखेरा है, क्योंकि वो जिस चीज़ को लेती है वहीं पर छोड़ देती है, वापस भी नहीं रखती है। और कुछ लेते करते जो बिखर जाता है तो फिर बिखर जाता है, क्योंकि जल्दी हो रही होती है। और ये लाई थी मैं लेस दिव्या के ब्लाउज़ पे, काली वाली ड्रेस पे लगाने के लिए, लेकिन फिर मैं लगाई नहीं। और ये इसके ऐसा इस तरह का सिर पे है मुकुट जैसा। और ये बेल्ट मैंने ऑनलाइन मंगाया था, शायद अमेजोन से मंगाया था बहुत पहले। और ये है जिग जैग वाला हेयर बैंड, जो कि मैं 2 लेके आई हूँ, और इससे थोड़े बाल कम बिखरते हैं तो पहनती हूँ कभी कभी। लेकिन स्कूल जाती हूँ तो हेलमेट के अंदर ये अटक जाता है, काफ़ी दर्द होता है। और ये दूसरा वाला जो कि बर्थडे पर ये पहना हुआ था सिर का। और इसके बाद ये जो छोटी मोटी डब्बियाँ हैं ना, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोई ईयरिंग है, कोई अब ये हार यहाँ फेंका हुआ पड़ा है इसके अंदर, तो इसको उसी के ऊपर सेट कर देते हैं बिल्कुल जो है वापस, और डब्बी में डाल देंगे। इसका अभी जो है एक ईयरिंग मिला है, दूसरा भी मिल जाएगा, और इसके साथ टीका सेट भी है। और ऐसी कैसी मेरी ड्रेस है जो मैंने खुद बनाई थी, है ना प्यारी सी, बहुत साल पुरानी है। जब मैं पढ़ती थी तब मैंने खरीदी थी, शायद दोरीमना से। उसके बाद से ये मेरे पास है। सुरमा भी डाला हुआ है, एक बार मेरे ताईजीन डाला था इसमें पीस के, ये देखिए डाल के दिखाऊं आपने। और एक चीज़ ये निकली है, नथ के पीछे की 2 लड़ियां हैं इस तरह की। और फिर ये जो है बोरला, जो कि मैंने पहना था भाई की शादी पे। और ये हाथ में एक ऐसा कमरबंद टाइप कुछ है, और इसके साथ वो मुझे ईयरिंग जो नहीं मिली थी वो भी मिल गई, उसका टिक्का भी मिल गया। और ये पार्टीशन बाद में ऊपर से करवाए थे, तो इसको अलग करके इसकी सफाई आसानी से हो जाती है। सफाई करके सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, और अब इन पार्टीशन को वापस सेट करना है। सेट होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर अच्छे से सेट हो जाता है। बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, इस घर में बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने की बड़ी आदत है। जो फिर अब ये कितना बड़ा, अगर इसमें पार्टीशन ना हो तो इतने बड़े में फिर सामान कैसे रखे जाए। तो फिर बना तो दिया था ज़बरदस्ती, तो मैंने फिर ये पार्टीशन बना के थोड़ा मतलब ऐसे इजी यूज़ बनाने की कोशिश की थी, जितना भी बन पाया। तो ये वाली लकड़ी लगाने के बाद फिर जो है चूड़ियों को सेट करना सबसे बड़ा काम है। एक एक चूड़ी को, मतलब यहाँ पर एक एक चूड़ी ही सारी बिखरी हुई पड़ी है, तो अलग कलर की और अलग टाइप की सारी चूड़ियाँ अलग करनी पड़ेगी, और फिर उनको जो है
रखना भी ऐसे ज़्यादा ढक ढुक के नहीं रखनी है, ताकि जिसकी ज़रूरत पड़े वो वहाँ से लेके वापस वैसे आसानी से रख दें। अब जो मैंने जो पैक करी है ना, उन चूड़ियों के लिए रखने का बॉक्स नहीं था, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली चूड़ियाँ हैं, तो ये मैंने खुले बॉक्स में रखी है। वैसे इनके ऊपर ढक्कन है, लेकिन ढक्कन लगाने से फिर खोल खोल के ढूंढना ऐसे हो जाता है और थोड़ा कमज़ोर भी पड़ जाता है। तो इस तरह कुछ सेट कर रही हूँ। और ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ये सारी एक्स्ट्रा है, ये कल हेल्पर आएगी जो पोछे लगाने, उसको दे दूँगी। ले जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को दे दूँगी, बहुत आएंगे अब दिवाली पर तो। और अब सारा ही सेट कर दिया है। और ये एक ऐसा बॉक्स पड़ा था तो इसमें थोड़ा सा ये भी रख दिया है। वैसे मीशो वाली सारी ज्वेलरी उधर रखी हुई है उस रूम में, इधर है ही नहीं, ये एक सेट यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह पूरा जो है कर दिया है। अब काफ़ी खाली खाली सा दिख रहा है, कोई और चीज़ें होगी तो भी रख देंगे। और ये डब्बियाँ ऊपर ही सेट होगी, ये नीचे अंदर नहीं जाएगी। तो दोस्तों आज का तो इतना सेट हो गया है। और कल जो है अलमारी की बारी है, पास वाली कपड़ों वाली, और उस अलमारी में ऐसे देखते हैं कि कल क्या क्या निकलता है, कोई नई चीज़ निकलती है या नहीं निकलती है, किस तरह के कपड़े हैं और कौन सी चीज़ यूज़फुल है, क्या है, सब देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट व्लॉग में भी। और थैंक यू, बाय बाय।